Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to EduSolace, that is education with peace of mind. So students, today is the part 1 of English vocabulary, and in this video you will understand the importance of root words. Just by knowing the 5 root words in today's lecture, you will know the meanings of around 25 to 30 words. So that's the power of root words that you will discover in today's lecture. So in today's lecture I have come up with the 5 root words which are very important from all the competitive exams, be it your SSC CGL, SSC CHSL, CDS or bank PO exams. Okay, so don't miss out this video. If you like this video, give us a thumbs up and share it with your other friends. Before proceeding with the video, I request you all please subscribe to our channel EduSolace, because when you subscribe it gives us motivation to continue making such free educational videos for you all. So let's start with our session now. So students, the first word is alter. As you all know, the word alter, it stands for change. Okay, so just by knowing this root word alter, change, you will know the meaning of 5 new words. The first word is alteration, altercation, alternate, alternatives and altar. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वर्ड का मीनिंग पता है और आपने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि ऑल्टर स्टैंड्स फॉर चेंज, तो आप इन सब वर्ड्स का आप देखोगे जो मीनिंग्स होगा इससे मिलता जुलता कुछ आपके माइंड में आपके आएगा. ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इन 5 वर्ड्स की मीनिंग अब डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वर्ड इज ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन का मीनिंग होता है अ चेंज और मॉडिफिकेशन. ठीक है, तो ऑल्ट्रेशन आप कैसे यूज़ कर सकते हो कि आई वेंट टू टेलर टू गेट माई ड्रेस ऑल्टर्ड. ठीक है, ऑल्टर किया मतलब चेंज किया. ओके, इन ऑर्डर टू गेट हर ड्रेस ऑल्टर शी वेंट टू टेलर. ओके, शी गॉट ऑल्ट्रेशन इन हर न्यू ड्रेस. ऑल्ट्रेशन अगर आपको वर्ड यूज़ करना है तो आप बोल सकते हो शी गॉट ऑल्ट्रेशन इन हर न्यू ड्रेस. ठीक है, तो ऑल्ट्रेशन मतलब जैसे कोई भी छोटा मोटा चेंज करना, कुछ भी मॉडिफिकेशन करना, उसको आप कहते हो ऑल्ट्रेशन. ठीक है, ऑल्टरकेशन. बहुत से स्टूडेंट्स ऑल्ट्रेशन और ऑल्टरकेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं ऑल्टरकेशन का भी मीनिंग चेंज होता है. नहीं स्टूडेंट्स, ऑल्टरकेशन का मीनिंग होता है वर्बल डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट. इसको आप कैसे सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हो? शीना गॉट इनटू ऑल्टरकेशन विद हर नेबर. इसका मतलब शीना का कुछ वर्बल डिस्प्यूट, कुछ बहसबाजी हुई अपने नेबर्स के साथ. ठीक है, तो डिफरेंस है ऑल्ट्रेशन और ऑल्टरकेशन. ऑल्टरकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा. फिर आप देखिए ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव. अगेन ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव स्टूडेंट सोचते हैं दोनों ही वन एंड द सेम थिंग है, बट नहीं, दोनों का अलग मीनिंग होता है. दोनों को अलग तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है. ऑल्टरनेट का मीनिंग आप देखोगे तो इसमें लिखा है टू इंटरचेंज रेपिडेडली एंड रेगुलरली विद वन अनदर. ऑल्टरनेट का मीनिंग ये हुआ कि एक छोड़कर दूसरा. दैट देयर विल बी इंग्लिश लेक्चर्स ऑन ऑल्टरनेट डेज. ओके, देयर वॉज सनशाइन एंड रेन ऑल्टरनेटली. मतलब क्या हुआ, एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और एक दिन बहुत ज़्यादा धूप थी. इंग्लिश लेक्चर्स ऑल्टरनेट डेज होंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन. तो इसका मीनिंग होता है ऑल्टरनेट का ये हुआ. और ऑल्टरनेटिव्स का मीनिंग हुआ ऑप्शंस. आई वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑल्टरनेटिव देन टू फायर माई एम्प्लॉय. इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपने एम्प्लॉय को फायर करने के अलावा. ठीक है, अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि हमारे पास फंड की कमी हो तो हम सैलरी नहीं दे पा रहे हो, या वो एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा हो. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव्स. अब जो आप क्वेश्चंस करते हो एग्जाम में उसमें क्या होता है, 4 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है. ओके, सो दिस स्टैंड फॉर ऑल्टरनेटिव्स. ऑल्टरनेटिव्स कि आई हैव 2 ऑल्टरनेटिव्स टू चूज फ्रॉम. ठीक है, मेरे पास 2 ऑप्शन है चूज करने के लिए, वो होता है ऑल्टरनेटिव्स. सो आप वर्ड ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव्स को कंफ्यूज मत करिएगा. सिमिलरली ऑल्टरेशन और ऑल्टरकेशन वर्ड को भी आप कंफ्यूज मत करिएगा. फिर 5th वर्ड जो ऑल्टर से आता है वो होता है ऑल्टार. ऑल्टार क्या होता है? ऑल्टार होता है जब आप कभी चर्च में जाते हो तो उसमें देखते हो कि सेंटर टेबल होती है.
ठीक है। तो वो जो सेंटर टेबल जहाँ पे उनकी रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म होती है उसको कहते हैं ऑल्टार। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट इज अ सेंटर ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। ऑल्टर से एक और मेरे दिमाग में अभी वर्ड आया, वो है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो क्या होता है? योर अदर साइड ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, जैसे आप कभी कभार गुस्से में बोल देते हो कि तुमने मेरा दूसरा रूप नहीं देखा है। ठीक है, मतलब कि अभी तो मैं बहुत हंस खेल के बात कर रही हूँ, लेकिन कभी मुझे गुस्सा आ जाएगा तो वो मेरी डुअल साइड ऑफ पर्सनैलिटी, मेरी दूसरी साइड। इसको आप जैसे बोल सकते हो कि स्पाइडरमैन इज ऑल्टर ईगो ऑफ पीटर पार्कर, गंगाधर इज ऑल्टर ईगो ऑफ शक्तिमान, या शक्तिमान इज ऑल्टर ईगो ऑफ गंगाधर। तो आप देखोगे तो दोनों की पर्सनालिटीज एकदम डिफरेंट होती है। ठीक है, एक बहुत शांत तो एक बहुत तेज। तो इस तरीके से ये वर्ड होता है ऑल्टर ईगो, वो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा किस तरीके से आपने एक ऑल्टर वर्ड सीख लिया, तो उससे आपने न्यू 6 वर्ड सीख लिए। ओके, तो ये पावर है रूट वर्ड की। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड पे आते हैं। चलिए उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट नोट देख लेते हैं, ALTR, जिसका मतलब होता है गुड। अब आपने वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में देखा होगा, ऑल्ट्रिस्ट एंड ऑल्ट्रिज्म। ठीक है, ऑल्ट्रिज्म आप इसको मान सकते हो थोड़ा थोड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट से कुछ मिलता जुलता है। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट, वो भी अगेन रूट वर्ड से बने। फिलो मतलब लव होता है, थ्रोफिस्ट मतलब मैनकाइंड। सो लव फॉर मैनकाइंड मतलब होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। जो लोग ह्यूमन बींग्स लोगों से प्यार करते हैं तो उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, कुछ चैरिटी वगैरह उनको देते हैं, उनको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। और ऑल्ट्रिस्ट भी उसी से मिलता जुलता है। ऑल्ट्रिस्ट भी वही होता है जो दूसरों की भलाई करे, सेल्फलेसली दूसरों के वेलफेयर के लिए जो काम करता है उसको कहते हैं ऑल्ट्रिस्ट। और उस एक्ट को, भलाई के एक्ट को हम लोग कहते हैं ऑल्ट्रिज्म, एन एक्ट ऑफ वेलफेयर। ठीक है, तो ये ALTR स्टैंड्स फॉर गुड। तो ऑल्ट्रिस्ट, वन हु डू वेलफेयर ऑफ अदर्स, एंड ऑल्ट्रिज्म, एक्ट ऑफ वेलफेयर। ठीक है, ये इससे मिलता जुलता है ऑल्टर से। ऑल्टर तो इसलिए मैंने इसमें साथ में नोट बना के ऐड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है हमारा एम्बी। एम्बी स्टैंड्स फॉर बोथ। एम्बी से रिलेटेड वर्ड्स आज हम देखते हैं, एम्बिग्यूअस, एम्बीवेलेंट, एम्बीडेक्स्ट्रस एंड एम्बीवर्ड। तो चलिए चारों के मीनिंग्स एक एक करके हम लोग अब समझते हैं। पहला वर्ड है स्टूडेंट्स एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मीन्स अनक्लियर, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। दिस स्टेटमेंट इज एम्बिग्यूअस। अब इस स्टेटमेंट क्या है? अनक्लियर है, वेग सा स्टेटमेंट है, इसकी एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन है। ओके, द वर्डिंग्स इन दिस अग्रीमेंट इज एम्बिग्यूअस। ठीक है, मतलब अनक्लियर है कोई चीज़ जिसकी मतलब 2 पॉसिबल मीनिंग्स हो सकती है, उसको हम लोग कहते हैं एम्बिग्यूअस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप बिल्कुल अपने माइंड में इसको बैठा लीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स। जैसे आई एम एम्बीवेलेंट अबाउट गोइंग फॉर अ वीकेंड ट्रिप ड्यू टू वर्कलोड। मतलब मेरी मिक्स फीलिंग्स है कि मैं वीकेंड ट्रिप पे जाऊं कि नहीं जाऊं। मतलब मैं जाना भी चाहती हूँ और कहीं कहीं मैं नहीं भी जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पर वर्कलोड है, मुझे अपना कुछ काम करना है। शीना इज एम्बीवेलेंट अबाउट हैविंग चाइल्ड। मतलब शीना की मिक्स फीलिंग है, वो सोच रही है अभी चाइल्ड को बर्थ दूं कि ना दूं। तो इस तरीके की जो मिक्स फीलिंग्स होती है उसका एक टर्म होता है एम्बीवेलेंट। आप भी इस तरीके से न्यू वर्ड्स याद करिए और अपने रोज के सेंटेंसेस जो आप फ्रेम करते हो कि आई एम एम्बीवेलेंट अबाउट दिस, आई एम एम्बीवेलेंट अबाउट दैट, मतलब यू आर नॉट अनश्योर अबाउट समथिंग, यू आर हैविंग मिक्स फीलिंग्स अबाउट समथिंग, सो दिस मीन्स एम्बीवेलेंट। तो आप भी इसको सेंटेंस में फ्रेम करिए तो आपके ये जो वर्ड होगा ये हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में रिटेन रहेगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? डेक्स्ट्रस मतलब होता है, डेक्स्ट्रस भी अगेन रूट वर्ड होता है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है हु इज स्किल्ड यूजिंग हैंड्स। तो जो हाथों से जो स्किलफुल है उसको कहते हैं डेक्स्ट्रस। तो एम्बी मतलब बोथ हाथों से, दोनों हाथों से। ठीक है, सो हु इज एबल टू यूज लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वली वेल इज नोन एज एम्बीडेक्स्ट्रस। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें वायरस का रोल जिसने प्ले किया था तो वो क्या था, वो दोनों हाथों से ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे। ठीक है, सो ही वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस बिकॉज ही वॉज एबल टू राइट विद बोथ हैंड्स इक्वली एट एन इक्वल स्पीड। ठीक है, तो वो हो गया एम्बीडेक्स्ट्रस। ज़्यादातर क्या होता है हम लोग का लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड, हम लोग उसी को उतना अच्छा बनाते हैं कि जैसे हम लोग राइट हैंड से लिख पाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हैवी चीज़ें राइट हैंड से उठा पाते हैं। बट
एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होते हैं? जो कि अपने दोनों हाथों का बराबर तरीके से अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर राइटिंग बट ऑल्सो फॉर अदर एक्टिविटीज। ओके, तो वो हो गया आपका एम्बीडेक्स्ट्रस। फिर आ जाते हैं अगले वर्ड पे, एम्बीवर्ट, वन हु हैज पर्सनैलिटी बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अगेन ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना, वर्ट, वर्ट इज ऑल्सो रूट वर्ड ऑफ वर्टो, वर्टो से आया है। वर्टो का मतलब होता है टर्न। अगेन इससे भी आप मीनिंग सीखोगे, जैसे इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड पर्सनैलिटीज होती हैं, ठीक है, जो ज़्यादा आउटगोइंग नहीं होते, अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। और एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, ग्रिगेरियस होते हैं, जो आउटगोइंग होते हैं, वो कौन होते हैं? एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो एम्बीवर्ट कौन हो गए? जिनका बैलेंस्ड करेक्टरिस्टिक है ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, दोनों के बीच के जो होते हैं, जो थोड़े इंट्रोवर्ट भी होते हैं, अकेले रहना भी पसंद करते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं यानी आउटगोइंग भी होते हैं, बट बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, ठीक है। तो जो दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है वो होता है एम्बीवर्ट। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हो, इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो, बट आप सोचो कि ना तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, ना ही मैं एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो यू कैन से आई एम एम्बीवर्ट। ओके, सो इन दिस वे यू कैन यूज दिस वर्ड्स इन योर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तो जैसे ही आप ये सब वर्ड्स यूज करने लग जाते हो ना अपने, तभी आपके वर्ड्स जो होते हैं वो दिमाग में बैठ जाते हैं और आपको उसको करेक्ट यूसेज क्या है वो भी समझ में आने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एमी या एमओ, ठीक है, ये रूट वर्ड है विच स्टैंड्स फॉर लव। आपने गाना सुना होगा टी अमो, ठीक है, तो अमो वही मीनिंग है, टी अमो था आई लव यू, तो अमो का मीनिंग होता है लव, ठीक है। तो इससे हम लोग वर्ड्स देखेंगे, अमोर, एमिएबल, एमिकेबल, एमिटी, एमोरस, ठीक है। तो इन सभी के मीनिंग्स हम लोग एक एक करके अब देखते हैं। चलिए, एमोर, एमोर स्टैंड्स फॉर रोमन गॉड ऑफ लव, या जैसे क्यूपिड को भी हम लोग एमोर कह देते हैं। ओके, एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। अगेन आप नीचे देखोगे एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब भी लिखा है मैंने, फ्रेंडलीनेस और गुडविल बिटवीन पीपल और ग्रुप्स। तो अब एमिएबल और एमिकेबल दोनों को यूज़ कैसे करना है वो डिफरेंट होता है, दोनों का मतलब आप देख रहे होगे लगभग एक ही जैसा है, फ्रेंडली, ठीक है, बट दोनों को यूजेज डिफरेंट होता है। एमिएबल क्या होता है? फ्रेंडली पर्सनैलिटी, कोई पर्सन एमिएबल है। ओके, राम इज एमिएबल, मतलब ये उसकी पर्सनैलिटी की वो लोगों के साथ एमिएबल है। और एमिकेबल क्या होती है? एमिकेबल स्टैंड्स फॉर फ्रेंडली सिचुएशंस, फ्रेंडली रिलेशंस, फ्रेंडली मीटिंग्स, फ्रेंडली सर्कमस्टांसेस। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको वर्ड यूज़ करना है तो आप यूज़ करोगे एमिकेबल। अगर हम एक सेंटेंस बनाए जिसमें हम दोनों वर्ड्स को यूज़ कर सके तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, द ग्रुप मीटिंग वॉज एमिकेबल बिकॉज द मेंबर्स ऑफ ग्रुप वर एमिएबल। ओके, तो अब आपको मीनिंग समझ में आया होगा दोनों का क्या डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एमिटी। एमिटी का मीनिंग अगेन होता है फ्रेंडशिप या पीसफुल रिलेशंस। पीस, पीस से आप याद रखो, एमिटी का मतलब, आप एमिटी यूनिवर्सिटी है जैसे आपने सुना होगा नोएडा में, तो उसी से वर्ड है एमिटी। एमिटी का क्या मतलब है? पीस। ओके, वी लिव इन एमिटी विद आवर नेबर्स, द मेंबर्स ऑफ टीम वर्कड इन एमिटी, ठीक है। तो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही फ्रेंडलीनेस के साथ आपस में काम करना, उसको कहते हैं एमिटी, ठीक है। तो दो सबका मीनिंग आप देखोगे लगभग सेम है क्योंकि सबका रूट वर्ड सेम है, एमओ विच स्टैंड्स फॉर लव, बट हर वर्ड को कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ करना है सेंटेंस में स्टूडेंट्स, वो आपको आना चाहिए। ओके, लास्ट एमोरस। एमोरस का मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस लव, एक्सप्रेसिंग लव। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो सेंटेंस में? ही रोट एमोरस लेटर्स टू मी, ही एक्सचेंज्ड एमोरस ग्लैम्स, ठीक है। द कपल वॉज गेटिंग एमोरस इन द पार्क, ठीक है। तो इस तरीके से एमोरस वर्ड यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने देखा कैसे आपने एक वर्ड याद रख लिया एमओ, जिसका मतलब है लव या फ्रेंडली नेचर से, तो उससे को ये सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको याद हो जाएंगे। और साथ में मैंने आज आपको बता भी दिया कि कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट वर्ड्स को आपको यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड देखते हैं हमारा, एम्बुल। एम्बुल का मीनिंग होता है मूव, चलना। इससे हम लोग देखते हैं कौन से न्यू वर्ड सीखेंगे आज। एम्बुलेंस, एम्बुलेंट, एम्बुलेटरी, एम्बल, पर एम्बुलेट एंड सोम एम्बुलेट, ठीक है। तो एम्बुल का मतलब है मूव। अब आप देखोगे कैसे इन सारे 6 वर्ड्स में इस एम्बुल वर्ड का मीनिंग छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं।
पहले बात करते हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आप सबको पता है, इट्स अ व्हीकल दैट टेक्स पीपल टू एंड फ्रॉम द हॉस्पिटल। एम्बुलेंस आप सबको पता है वो गाड़ी होती है जिसमें पेशेंट्स को बैठा के हॉस्पिटल से ले जाते हैं। तो वो किस वर्ड से बना आपने आज तक नहीं सोचा होगा। एम्बुलेंस आया है एम्बुल से, जो मूव हो। तो वो व्हीकल जो मूव हो रही है और पेशेंट्स को इधर से उधर ले जा रही है, उसको कहते हैं एम्बुलेंस। अगेन इसमें आप देखो एम्बुल छुपा हुआ है जो इसका रूट वर्ड है। सेकेंड वर्ड देखिए एम्बुलेंट। एम्बुलेंट का मीनिंग होता है एबल टू वॉक अबाउट। इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, माई किड इज 2 years ओल्ड एंड ही इज एम्बुलेंट नाउ। मतलब अब जो मेरा बच्चा है 2 साल का हो गया है और अब वो चलने फिरने के योग्य है, अब वो चल सकता है, तो वो हो गया एम्बुलेंट। ओके, नेक्स्ट एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी मीन्स अगेन वॉकिंग और मूविंग अराउंड। अब इसको कैसे आप यूज करोगे, एम्बुलेटरी यानी वॉकिंग रिलेटेड। जैसे नाउ-a-days वी आर इंगेज्ड इन लॉट ऑफ एम्बुलेटरी एक्टिविटीज, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा चलना फिरना हो, ट्रैकिंग, हाइकिंग, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा चलने की चीज़ है, उसको कहते हो एम्बुलेटरी। ओके, दिस हॉस्पिटल प्रोवाइड्स एम्बुलेटरी एड टू द पेशेंट्स। इसमें पेशेंट्स की हेल्प की जाती है कि अब वो जैसे अगर कोई व्हील चेयर पे है तो उसको वो उठ के चल सके, तो उस तरीके की एम्बुलेटरी एड, यानी वो चलने फिरने वाली। तो आप देखो किस तरीके से ये वर्ड को आपको यूज़ करना है। एम्बल का मतलब होता है वॉक लेजरली, आराम से इधर उधर स्ट्रॉल करना, घूमना फिरना, उसको कहते हैं एम्बल, यानी स्ट्रॉल करना। तो इसको आप बोल सकते हो द कपल एम्बल्ड अलोंग आर्म इन आर्म। ठीक है, मतलब कपल अपना आराम से हाथों में बाहों में बाहें डाल के घूम रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया एम्बल। तो आराम से इधर उधर घूमना फिरना एम्बल, यानी स्ट्रॉल करना। फिर होता है पर एम्बुलेट। पर एम्बुलेट का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो एक तो उसमें अगेन यही मीनिंग दिया है जो एम्बल है, यानी वॉक लेजरली, और दूसरा जो उसका मीनिंग होता है वो होता है मेक एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑन फुट। यानी कोई भी ऑफिशियल जो कभी इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, जैसे अगर आपकी बैंक में जॉब लगती है, एसएससी सीजीएल में भी, तो आपको भी कई बार इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता है उस प्लेस में। ठीक है, तो जब आप पैरों से जाते हो, फुट से मतलब चल के जा रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, उसको कहते हैं आप पर एम्बुलेट। ओके, सो मेक एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑन फुट। सोम एम्बुलेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें अगेन 2 रूट वर्ड छुपे हैं आपके, सोम और एम्बुलेट्स। सोम का मीनिंग होता है स्लीप, और एम्बुल का आपने मीनिंग अभी देख ही लिया, वॉक। तो सोम एम्बुलेट यानी वॉक इन वन स्लीप, जो कि सोते हुए चले, उसको कहते हैं सोम एम्बुलेट। ये हो गया आपका वॉक इन वन स्लीप। ठीक है, तो ये सारी मीनिंग्स आपने समझ लिए, एम्बुलेंस, एम्बुलेंट, एम्बुलेटरी, एम्बल, पर एम्बुलेट, सोम एम्बुलेट। आप भी सबके सेंटेंसेस फ्रेम करिए और हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए लास्ट रूट वर्ड देखते हैं आज के लेक्चर का हम लोग, आर्की और क्रेसी। ठीक है, जिस वर्ड में भी लास्ट में आर्की या क्रेसी आ जाए, इसका मतलब वो गवर्नमेंट रूल से उसका मीनिंग है। ठीक है, उसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट रूल। अब हम इससे रिलेटेड आज कौन से वर्ड्स देखने वाले हैं, एनार्की, मोनार्की, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे अपने पॉलिटी या किसी में भी, बट आपको हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाता होगा। बट आप देखो आर्की या क्रेसी आ रहा है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट रूल से इसका रिलेशन है। चलिए अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला वर्ड है एनार्की। एनआरकी, एन अगेन एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है विदाउट, उसके बिना। ठीक है, तो एनआरकी यानी नो गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ लॉलेसनेस और पॉलिटिकल डिसऑर्डर। आप ये यूज कर सकते हो एनआरकी कंडीशन को अफगानिस्तान से, जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉलेसनेस एंड पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, तो वो हो गया एनआरकी, मीन्स नो गवर्नमेंट। मोनार्की, गवर्नड बाय किंग और क्वीन, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी बाय वन पर्सन। मोनार्की क्या होता है, जहाँ पे होता है बाय किंग और क्वीन। अब आजकल आप देखोगे तो ज़्यादातर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जैसे कि ब्रिटेन की बात की जाए तो वहाँ पर क्या है, किंग रेन्स बट रूल इज बाय द गवर्नमेंट, यानी जो किंग चार्ल्स है वो रेन कर रहे हैं। ठीक है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, बट जो रूल है वो कौन, जैसे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं ऋषि सुनक जी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो उस तरीके से चल रही है, बट अगेन जो किंग और क्वीन है उनके पास सोवरेनिटी है, तो वो होती है आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, जहाँ पे किंग और क्वीन अभी भी चले आ रहे हैं, बट अगेन गवर्नमेंट भी फॉर्म है। ओके,
ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय द फ्यू। बाय द फ्यू का मतलब जैसे कुछ फ्यू स्टैंड फॉर फ्यू इंडिविजुअल्स और फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस, फ्यू कॉरपोरेशंस, तो जिनका सिमिलर इंटरेस्ट होता है, दे बिलोंग टू सिमिलर बिलीव्स और इंटरेस्ट, दे फॉर्म अ गवर्नमेंट, उसको कहते हैं ओलिगार्की। अगर आप आज की बात करोगे तो रशिया और चाइना इस ग्रुप में फॉल होंगे। डेमोक्रेसी, अपना इंडिया, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, तो ये हो गया डेमोक्रेसी, जिसमें डेम का भी अगेन ये रूट वर्ड है डेम, जिसका मीनिंग होता है पीपल। इससे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, डेमोग्राफी, डेमेगॉग, वो हम लोग आगे के क्लास में करेंगे जब हम लोग डी पर आएंगे। अभी हम लोग ए पर है, नेक्स्ट लेक्चर जब बी सी डी करके आएंगे तो हम लोग डेमो से देखेंगे। ओके, सो गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल मीन्स डेमोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट रूल्स बाय द नोबल्स। नोबल्स का मतलब हो गया जैसे हेरिडिटरी आपको जो भी टाइटल्स मिलते हैं बाय बर्थ इन नोबल क्लास, तो उनके द्वारा अगर रूल किया जा रहा है तो एरिस्टोक्रेसी। जैसे सऊदी अरेबिया, यहाँ पे जो किंग है वो हेड है ऑफ सऊदी अरेबिया, और फिर उनके नीचे प्रिंसेस है, प्रिंस है कई सारे, जो फिर ये होता है एरिस्टोक्रेसी, जो कि वहाँ के जो भी उनका जो सऊदी जो टाइटल है वो इनहेरिट करेंगे। प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वेल्दी एलीट क्लास। प्लूटोक्रेसी का मतलब हो गया जो कि रिच होते हैं, काफ़ी एलीट लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, उन लोग जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ठीक है, बाय वन पर्सन ऑटोक्रेसी। आप बात करें तो नॉर्थ कोरिया में आजकल देख सकते हो, जहाँ पे टोटल अथॉरिटेरियन जो की स्टेट है, जहाँ पे किंग जंग है, जो कि पूरा उन्होंने अथॉरिटेरियन है, जहाँ पे किम का रूल चलता आ रहा है इतने सालों से, फिर उनके बच्चों का चलता आ रहा है, तो ये क्या है, एक तरीके से थोड़ा अथॉरिटेरियन है, डिक्टेटोरियल टाइप का जो गवर्नमेंट होता है वो इसमें फॉल करता है, यानी ऑटोक्रेसी। ओके, तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ गए। एनार्की, मोनार्की, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का लेक्चर यहीं ओवर होता है। आई होप आपको ये सारे पांचों रूट वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इससे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स लिए हैं जो इन रूट वर्ड से फॉर्म हुए हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। इन सब से आप सेंटेंसेस फ्रेम करिए और कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इससे कुछ मदद मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।